जय हिंद दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ दीवाना में। मैं हूं AK आजाद। आज आपको नए अंदाज के साथ बताने वाले हैं 5.7 एग्जाम्पल भी बताएंगे। इसमें आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो को, बहुत अच्छे तरीका से आपको समझाया जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो कमेंट भी करिएगा, फिर से आपको समझाया जाएगा। चलिए देखिए एग्जाम्पल 38 नंबर का क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है, देखिए आपका क्वेश्चन है 38 नंबर का, ये एग्जाम्पल का है, समझ गए किसका? तो एक्सरसाइज 5.7 का जो एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं। देखिए y बराबर x की पावर 3 10x, तो d2y/dx² निकालना, इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन इसको करना है। तो पहले एक बार करेंगे। अब देखिए ये जो दिया हुआ है क्या है, y बराबर x की पावर 3 प्लस 10x, इसको डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन both side with respect to x। करना कैसे है, dy/dx होगा। अब देखिए d/dx x की पावर 3 प्लस 10x होगा। देखिए बहुत अच्छा लगेगा आप लोग, देखिए इसको dy/dx होगा ना। अब देखिए यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर 10 का करना है। तो कैसे करिएगा, dx की पावर 3/dx प्लस d/dx 10x का होगा। अब देखना है आगे क्या करते हैं। x की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर होगा। अरे 3x स्क्वायर हो गया। अब बताइए 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो sec स्क्वायर x होता है, तो इसका sec स्क्वायर x होगा। अब ये जो है पहला बार डिफरेंशिएशन निकला है, यदि फिर इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, उसी को कहते हैं d2y/dx²। इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालेंगे, समझे, सेकंड ऑर्डर का। तो फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ रहे हैं बात को? अब यहां से देखिए d/dx किसको करना है, तो इसको डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष। लिखिएगा dy/dx बराबर हो जाएगा d/dx 3x² प्लस sec² x। अब देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका होगा d2y/dx² होगा। अब देखिए 3 बाहर हो जाएगा, इसका करना है, तो क्या हो जाएगा d/dx x का स्क्वायर, फिर प्लस देंगे d/dx sec² x। d2y/dx का स्क्वायर बराबर 3x² का जो डिफरेंशिएशन होगा ना, क्या होगा, इसका होगा 2x होगा। अब देखिए सेक स्क्वायर में चेन रूल का नियम लागू करेंगे। सबसे पहले स्क्वायर का करेंगे, फिर सेक का करना है। तो स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 sec x। अब देखिए इनटू sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x होता है। यहाँ पर लिखेंगे sec x अरे इंटू 10x d2y/dx² बराबर, इसको जो गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा 6x प्लस 2 और sec x गुना sec x का स्क्वायर हो जाएगा। इसका लिखेंगे इंटू 10x। यही आपका आंसर है। आप लोग इसको अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए ये 39 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का। इसको बनाएंगे नए अंदाज के साथ बनाएंगे और नए एनर्जी के साथ बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं इसको सिद्ध करना। आपको ये दिया हुआ a बराबर a sin x, यहाँ y होगा y बराबर a sin x प्लस b cos x है, तो सिद्ध करना है d2y/dx² प्लस y बराबर 0 लाना होगा। समझ गए आपको? अब देखिए इसको कैसे डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको पहले x के सापेक्ष करेंगे, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या है, y बराबर आपको दिया हुआ है a sin x प्लस b cos x है। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड
अरे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, समझ गए, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। और जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स होगा, डी बाई डी एक्स ए साइन एक्स, अरे प्लस में बी कोस एक्स हो जाएगा। देखिए dy बाई डी एक्स होगा, अरे ये तो इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, तो ये तो एक कांस्टेंट है तो एक को बाहर कर दीजिए, dx sin x का होगा, फिर प्लस b बाहर हो जाएगा, d बाई डी एक्स कोस x का डिफरेंशिएशन करना है। अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा ना, ए sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है या कोस x होता है, अरे कोस x देंगे प्लस b है तो b, कोस x का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x होता है, तो आराम से माइनस sin x लिखेंगे, कोई टेंशन लेने का बात नहीं। अब देखिए dy बाई डी एक्स होगा a कोस x माइनस हो जाएगा b sin x। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब देखिए मंजिल अभी थोड़ा सा दूर और है, इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, जैसे कर रहे हैं वैसे फिर से करेंगे, आपका माना जाएगा तब उसमें रखेंगे। अब देखिए फिर से लिखेंगे अगेन, अगेन मतलब पुनः होता है, अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पुनः x के सापेक्ष यदि हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा इसको, अब देखिए लिखेंगे d बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई डी एक्स का x के सापेक्ष, क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए। अब देखिए डायरेक्ट करते हैं, एक को हम कॉमन ले लेते हैं, तो कोस का करना है, फिर माइनस है तो माइनस, क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स साइन एक्स का करेंगे ना। यहां तक समझ में आया आपको। अब क्या करेंगे, अरे इसको क्या लिखेंगे, इसको d2 बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यही डबल डिफरेंशिएशन है सेकंड ऑर्डर का। अब देखिए इसको a कोस x का क्या होगा बताइए, माइनस में साइन x होगा। अब देखिए माइनस साइन x का क्या होगा, तो कोस x हो जाएगा, प्लस में होता है माइनस में होता है वहां पे। और देखिए d2 बाई डी क्या dx स्क्वायर बराबर आपको आ गया है रिजल्ट, क्या आया है बताइए, माइनस a साइन x माइनस b कोस x, ये तो आ गया है आपका फाइनल रिजल्ट। अब देखिए इसको जो दर्शा रहे हैं क्या है, उसमें LHS लेना है, LHS आपका क्या है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में y है, इसका जो RHS होगा वह 0 के बराबर होगा। अब देखिए d2 बाई डी एक्स स्क्वायर का मान आपको क्या निकला है, यहाँ पर नजर आता होगा नहीं, तो लिखिए d2, इसका मान रख रहे हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा a माइनस में a साइन x, अरे प्लस में माइनस होगा ना, माइनस में b कोस x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस देंगे। y का मान देखिए, y का मान तो सवाले में आपको दिया हुआ है, देखिए ना यहाँ पे y बराबर a sin x प्लस b कोस x, आराम से लिखिए इसको a sin x प्लस b कोस x, समझ गए ना। अब क्या करिएगा इससे आगे तो आप खुद समझदार है नहीं है, कहिएगा सर माइनस साइन x और प्लस साइन x चल जाएगा अपने को, अरे माइनस b कोस x ये भी खत्म हो जाएगा, और जैसे ही सब खत्म हुआ तो क्या बचेगा, 0 बचेगा आपका, यही हो जाता है, इसीलिए लिखेंगे LHS बराबर हो गया RHS, इसका मतलब जिस मंजिल का इंतजार था वही मंजिल आ गया आपको। अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रूव हो गया है। चलिए अब 40 नंबर का क्वेश्चन है, ये एग्जांपल का, इसको बनाना है, ये आपको दिया हुआ है सवाल, अरे प्रूव करना है, क्या करना है, इसका डी स्क्वायर बराबर क्या डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई बराबर 0, ये आपको लाना है, यानी इतना बराबर 0 लाना है। तो कैसे लाइएगा, देखिए y बराबर आपको दिया हुआ है 3 e पावर 2x प्लस 2 e पावर 3x दिया हुआ, इसको डिफरेंशिएशन करना है, पहले लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष,
x के सापेक्ष, तो लिखेंगे कैसे, dy बाई dx होगा, अरे इसको अलग अलग करेंगे 3 बाहर हो जाएगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx e पावर 2x, फिर प्लस देना है 2 बाहर हो जाएगा, dy बाई dx e पावर 3x, ये हो गया। अब क्या करेंगे बताइए, dy बाई dx बराबर 3 e पावर 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा e पावर 2x ही होगा ना। अब फिर से 2x का भी डिफरेंशिएशन करना, फिर से इसका पावर का भी नहीं होगा, अरे 2x का जो डिफरेंशिएशन करेंगे क्या होगा, सिर्फ 2 होगा, क्यों, क्योंकि x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो 1 होता है, और 2 में 1 से गुना करेंगे 4 होगा, नहीं 2 ही होगा, इसीलिए 2 लिखते हैं, प्लस 2। अब देखिए e पावर 3x का यही होगा, फिर 3x का 3 हो जाता है। अब क्या करना है, इससे आगे इसको गुना करिएगा, 6 e पावर 2x होगा प्लस 6 e पावर 3x होगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं हुआ होगा, फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है। अब लिखेंगे अगेन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए क्या हो जाएगा, 6 को बाहर कर दीजिए, dy बाई dx e पावर 2x हो जाएगा, फिर प्लस 6 बाहर हो जाएगा, dy बाई dx e पावर 3x होगा। अब देखिए इसका d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर हो जाएगा बराबर 6। अब इसको क्या करेंगे, e पावर 2x का e पावर 2x, अरे फिर से 2x का डिफरेंशिएशन होगा, इसका 2 ही होगा, नहीं होगा, आप लोग समझदार है, वैसे आप लोग समझते हैं। अब देखिए 6 इसका e पावर 3x का जो डिफरेंशिएशन होगा ना, e पावर 3x, अरे फिर से 3x का डिफरेंशिएशन करना है, ये हो गया। अब देखिए इससे आगे क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर बराबर 12 e पावर 2x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 18 e पावर 3x हो जाएगा। ये आपका थोड़ा सा मंजिल निकल गया है, मिल गया है। अब देखिए इससे आगे क्या करने वाले हैं, LHS आपका क्या है, अरे LHS क्या है उस पर नजर दौड़ाइए। LHS आपका क्या है, LHS है d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर माइनस 5 dy बाई dx प्लस 6y, ये आपको LHS हो जाता है। अब देखिए इसका जो मान निकला है वो मान रखिए, तो 12 e पावर क्या हो जाएगा 2x प्लस 18 e पावर 3x माइनस 5। अब देखिए dy बाई dx का भी मान कुछ ना कुछ निकला हुआ है, यहाँ पे निकला हुआ है, इस मान को भी एडजस्ट करिए, क्या हो जाएगा 6 e पावर 2x। अरे और कुछ करना है, नहीं करना है, ऐसे तो करना है। अब क्या करें, इसको क्या है छोड़िएगा, हाँ इसको भी करना है। देखिए 6 और y का मान क्या है यहाँ पर है, तो लिखेंगे 3 e पावर 2x प्लस 2 e पावर 3x हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करना है, बहुत मजे के साथ सॉल्यूशन करेंगे, समझे, बहुत इंजॉय के साथ इसको करना है। तो देखिए 12 e पावर 2x होगा, अरे प्लस में 18 e पावर 3x हो जाएगा, अब माइनस 5 से गुना करते हैं तो 6 5 30 हो जाएगा e पावर 2x, अरे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 30 हो जाएगा e पावर 3x। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगा। अब क्या करेंगे इससे आगे, तो 6 दिया 18 e पावर 2x और प्लस 6 दूनी 12 e पावर 3x। अब कुछ क्या देखिए, जो सेम कास्ट होगा, सेम चर राशि होगा, उसको जोड़ना है। 12 e पावर 2x और कहीं है 18 e पावर 2x, ये इस दोनों को जोड़िएगा ना तो 30 हो जाएगा, 30 e पावर 2x होगा, कहिएगा सही बात है। अरे देखिए आप इसको एक साथ लिखिए, माइनस 30 e पावर 2x, सब जो पावर में 2x है उसको एक साथ ले लिए हैं। अब देखिए प्लस में 18 e पावर 3x, यहाँ पर भी प्लस में क्या है 12 e पावर 3x, अरे इस दोनों को जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा, 30 e पावर 3x होगा। अरे माइनस में भी कुछ नजर आता है, माइनस में 3 e पावर 3x,
और देखिए ये और क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। आपका आ गया है रिजल्ट 0। और जैसे ही 0 होगा तो मेन मंजिल आपको मिल गया है, यानी प्रूव हो गया है। इसीलिए लिखेंगे LHS बराबर है सर किसका, RHS का। ये प्रूव हो गया है सर। बहुत खुशी मिलता होगा जब प्रूव हो गया होगा। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। इसको बहुत अच्छे तरीका से बताएंगे, सीखेंगे बहुत अच्छे से। देखिए आपको दिया हुआ बराबर साइन इनवर्स x, तो आपको सीधे क्या करना है, अरे प्रूव करना है 1 - x स्क्वायर डी स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस x dy बाय dx बराबर आपको 0 आना चाहिए। इसको देखिए कैसे करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ साइन इनवर्स x। इसको सबसे पहले डिफरेंशिएशन करना है पहली बार। तो लिखेंगे इसको डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष कर दे तो dy बाय dx हो जाएगा ना, d बाय dx साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए dy बाय dx होगा ना। अब जैसे साइन इनवर्स x का बात आएगा डिफरेंशिएशन का, तो क्या हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर होता है। इसको लिखेंगे 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर। डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा बताइए, 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर dy बाय dx बराबर 1 होगा ना। अब फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए कैसे करिएगा, तो लिखेंगे कैसे 1 माइनस x का स्क्वायर dy बाय dx बराबर, अरे 1 का भी करना है। अब देखिए ये जो है ये u इंटू v के रूप में हो जाएगा। पहले इसका होगा फिर dy बाय dx का भी करेंगे, यानी u इंटू v के रूप में करना है। तो कैसे करते हैं, u इंटू v का डिफरेंशिएशन, यानी पहले इसको छोड़ देना है। अरे जैसे है वैसे छोड़ देंगे, इसको रेस्ट लेने देंगे नहीं। अब देखिए dy बाय dx का किसका डिफरेंशिएशन करना है, dy बाय dx का, फिर प्लस देंगे। अब देखिए dy बाय dx होगा। अरे फिर से अब डिफरेंशिएशन करना है किसका, तो रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर का। अब बराबर देंगे 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा 0 होता है, तो 0 दीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां से देखना है रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर। अब देखिए dy बाय dx का जो डिफरेंशिएशन होगा फिर से इसका हो जाएगा d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर। अब देखिए प्लस है तो प्लस देंगे dy बाय dx। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, रूट का सबसे पहले किया जाता है। रूट का क्या होगा 1 बाय 2 रूट x, तो क्या दिक्कत है 1 बाय 2 रूट x के जगह पर क्या हो जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर। फिर से देखिए अब इसका होगा अंदर में 1 माइनस x स्क्वायर का, 1 का तो 0 होगा, लेकिन माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। अब माइनस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस में 2x होगा। अरे ये दो और ये दो खत्म हो जाएगा। अब देखिए रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर डी स्क्वायर y बाय क्या हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस होगा। माइनस जैसे ही होगा यहाँ पर आपको क्या होगा बताइए, x dy बाय dx, ये बचेगा x रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर होगा। समझ रहे हैं, देखिए बराबर 0 भी होगा, समझ गए। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे इसको एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लीजिएगा, ये जो एलसीएम होगा रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर होगा, तो सबका देखिए इस टाइप से होगा रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर। समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें जो गुना होगा तो 1 माइनस x स्क्वायर हो जाएगा,
फिर d2y बाय dx स्क्वायर होगा। अब देखिए माइनस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा x dy बाय dx होगा, सबके बटे में ये हो जाएगा बराबर क्या होगा 0 होगा। यहाँ तक समझ गए ना। अब देखिए जैसे ही होगा बराबर में 0 तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करिएगा, गुना करिएगा इसको। अब देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर माइनस x dy बाय क्या हो जाएगा dx, ये उस जगह क्या हो जाएगा 0 होगा ना, 0 हो जाएगा। देखिए आपको रिजल्ट आया, यही आपको लाना है, यही आपको प्रूव करना है, इसलिए लिखेंगे LHS बराबर क्या हो जाएगा RHS। यही आपको प्रूव करना था, ये इतना बराबर 0 आता है कि नहीं आता है। देखिए हो गया ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए अब यहाँ से हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 5.7 में एक्सरसाइज में चले आए हैं। यहाँ पे सवाल नंबर 1 से पढ़ना है, एग्जाम्पल तक सीख गए। अब देखिए एक्सरसाइज में बहुत अच्छे तरीका से पढ़ना है, एक नया एनर्जी लाइए पढ़ने के लिए, कैसे आपको पढ़ना है। अब देखिए मान लेते हैं माना कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका दिया हुआ है सवाल, इसमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन करना है, समझ गए। सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट का निकालेंगे। तो देखिए इसको लिखना है डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हम कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, dy बाय dx होगा ना। यहाँ देखिए dy बाय इसके सापेक्ष यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को x के सापेक्ष हमको डिफरेंशिएशन करना है। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, dy बाय dx हो जाएगा। अब देखिए जैसे ही प्लस में है तो अलग अलग करना है, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर का होगा डिफरेंशिएशन d बाय dx, x का स्क्वायर प्लस 3 को कॉमन ले लीजिए, d बाय dx x हो जाएगा। फिर क्या 2 को करना है d बाय dx 2 का डिफरेंशिएशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इससे आगे कैसे करते हैं, इससे आगे करेंगे dy बाय dx। अरे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2x होता है, तो 2x लिखिए 2x। अब फिर x का भी डिफरेंशिएशन है, तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 ही होगा, 3 होगा ना यहाँ पे। इसका तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का जो होता है डिफरेंशिएशन वह 0 होता है, तो 0 देंगे। इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखना। अब फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष पुनः इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करिएगा, देखिए d बाय dx dy का डिफरेंशिएशन करना है, बराबर क्या हो जाएगा d बाय dx 2x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा किसका, dy बाय dx का, इसका होगा d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर बराबर। अब देखिए फिर इसको करना, फिर इसको करना है, तो d बाय dx 2 को कॉमन ले लिए हैं, प्लस क्या हो जाएगा d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। इसका तो 1 हो जाएगा और 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। इसका मतलब है जो आपको रिजल्ट आया है वह 2 आया है, समझ गए। इसी प्रकार से आगे भी बनाएंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब 2 नंबर का क्वेश्चन इसको बनाना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सेकेंड ऑर्डर का, समझ गए। तो कैसे करेंगे, अरे पहली बार करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर का करना है, उसके बाद करना है। तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखिएगा dy बाय dx होगा d बाय dx, x को पावर 20 का डिफरेंशिएशन करना है, dy बाय dx। अब देखिए इसका क्या होता है, x को पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू x को पावर n माइनस 1 होता है। अरे x के जगह पर यानी n के जगह पर क्या है 20 है, तो 20 लिखेंगे x, और 20 में से 1 जाएगा, क्या होगा
19 देंगे यहाँ पे। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। अब इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष। देखिए बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए इस वीडियो को। देखिए फिर से इसको करिएगा तो डी बाई डी एक्स डी वाई का डिफरेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष, यानी डी वाई बाई डी एक्स का एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। फिर 20 को इसको क्या कॉमन कर देंगे, डी बाई डी एक्स यानी एक्स पावर 19 का डिफरेंशिएशन करना है। इसका जो डिफरेंशिएशन करिएगा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होगा। अब देखिए 20 इंटू 19 क्या हो जाएगा, एक्स को पावर 19 माइनस 1 यानी 18 हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर 19 दूनी 38 यानी 380 एक्स को पावर 18। यही आपका आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत आसान भी था। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसको फिर से डिफरेंशिएशन करना है, मतलब इसका सेकंड ऑर्डर का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन हम सीख चुके हैं, उसी प्रकार से इसको भी बनाएंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, देखिए डी वाई बाई डी एक्स होगा डी बाई डी एक्स एक्स इंटू कोस एक्स हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब देखिए इसको आप थोड़ा अपनी नज़र से देखिए, ये जो है u इंटू वी के रूप में है। तो इसको कैसे बनाइएगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, यानी क्या हो जाएगा x इंटू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। फिर प्लस का चिन्ह देंगे, कोस एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एक्स करना है। क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब देखिए एक्स कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस में साइन एक्स होता है, कोस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वह 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर से देखिए डी वाई बाई डी एक्स होगा, यहाँ पर माइनस एक्स साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। यहाँ तक तो ठीक है। अरे फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है एक्स के सापेक्ष। कैसे करिएगा, टेंशन में नहीं पड़ना है, बहुत आसान से इसको करना है। तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के सापेक्ष पुनः इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो कैसे होगा, देखिए डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक करना है तो अलग अलग हम कर लेते हैं। माइनस कॉमन हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। फिर देखिए डी बाई डी एक्स किसका करेंगे, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन। यहाँ तक तो समझ में आता है। अब देखिए जरा यहाँ से देखना है इसको। यहाँ से देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये जो है u इंटू वी के, अरे x को u मानना है और साइन को v मानना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए u और v का डिफरेंशिएशन होता है, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का चिन्ह देंगे, v इंटू किसका, u का डिफरेंशिएशन करना है। समझ गए, u इंटू वी का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन होता है। अरे फिर इससे ये जो अलग पार्टी है आपका कोस, इसको भी डिफरेंशिएशन करना है। तो कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है वह क्या होता है, माइनस में साइन एक्स होता है। तो ऐसा करते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आप माइनस साइन एक्स दे दीजिए। डी स्क्वायर वाई बाई क्या आ जाएगा, डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करिएगा, माइनस से गुना होगा ना, तो माइनस एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, माइनस में साइन एक्स इधर से। यहां तक ठीक है। अब क्या करिएगा, अब देखिए क्या करना है आपको,
माइनस एक्स कोस एक्स हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, ये तो 1 से गुना करेंगे वही होगा, और माइनस साइन एक्स माइनस में 2 साइन एक्स हो जाएगा। यही आपका आंसर है। यदि बहुत होगा तो इससे आगे थोड़ा सा माइनस कॉमन लेकर के भी कर सकते हैं, नहीं तो यही आपका आंसर है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी बनाना है, आप बना सकते हैं। समझ गए? इतना जो सीखे हैं तो ये जो लोग देख रहे हैं लोग एक्स का, इसको काहे न बना सकते हैं। तो कोशिश करते हैं आप, लेकिन करिएगा कोशिश। देखिए लिखते हैं क्या, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखिए इसको डिफरेंशिएशन करना है, दोनों साइड लिखे हैं डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कैसे करिएगा, तो dy बाय dx होगा y को करें x के सापेक्ष, क्या हो जाएगा d बाय dx log x हो जाएगा। अब देखिए dy बाय dx log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 1 बाय x होता है। क्या होता है? 1 बाय x होता है। अब फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करिएगा, देखिए इसी को थोड़ा सा दूसरे भाषा में लिख सकते हैं, x को पावर -1 समझ गए, लिख सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए 2 पर पावर -3 रहेगा तो इसको 1 बाय 2 पर पावर 3 लिखते हैं। उसी प्रकार से 1 बाय x रहेगा, ये ऊपर में जाएगा तो x पर पावर -1 आप लिख सकते हैं। अब देखिए फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। अब क्या करना है, d बाय dx किसका करना है, dy बाय dx का करना है बराबर d बाय dx x को पावर -1 का डिफरेंशिएशन करें। इसका जो होगा dy बाय dx का डिफरेंशिएशन d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये -1 जो है x को पावर n के रूप में आया है, ये इसको जो देख रहे हैं ये टर्म x को पावर -1, इसका होता है n इंटू एक्स को पावर n-1, यानी n के जगह पर -1 है तो -1 देंगे इंटू एक्स को पावर n, अब -1 होता है फॉर्मूला से, ऐसे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर बराबर माइनस एक्स को पावर क्या हो जाएगा, माइनस में 2 होगा, -1 2 हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -1, ये जो नीचे आएगा x को पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यही आपका आंसर है, यानी आंसर क्या आया है आपका -1 बाय x का स्क्वायर आया है। समझ गए? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब 5 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, इसको हमको हल करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 5 नंबर का है तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। सॉल्यूशन में क्या मान लेते हैं, माना कि y बराबर ये है आपका सवाल है। अब इसको डिफरेंशिएशन करना, तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करिएगा, dy बाय dx बराबर d बाय dx x को पावर 3 और इंटू क्या है log x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए जरा आप ये जो है, ये जो देख रहे हैं x को पावर 3 इंटू log x है, ये u इंटू v के रूप में, किस रूप में है, u और v के रूप में। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब है x को पावर ये 3 रुक जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन होगा, समझ गए। अब देखिए फिर प्लस log x को रोकिए इसको, अब यानी x को पावर 3 का डिफरेंशिएशन करना, dy बाय dx होगा ना x को पावर 3, और log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 1 बाय x होता है। फिर प्लस log x को पावर 3 का डिफरेंशिएशन 3x का स्क्वायर होता है। ये देखिए यहाँ से कट जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा। इसका मतलब क्या है, dy बाय dx बराबर x का स्क्वायर प्लस में क्या होगा बताइए, 3x स्क्वायर
log x, ये आपका आ गया। फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे बताइए। dy बाय dx का डिफरेंशिएशन करना है बराबर। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर प्लस 3 जो बाहर हो जाएगा डी बाय डी एक्स स्क्वायर इंटू log x का भी डिफरेंशिएशन करना। समझ गए ना। अब देखिए इससे आगे dy बाय डी एक्स का जो होगा इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अरे बार बार समझते हैं एक्स स्क्वायर का क्या होगा तो 2x होगा, काहे टेंशन में पड़ना है, तो क्या हो जाएगा इसका सिर्फ 2x होगा। अब यहाँ जो देख रहे हैं ये u इंटू भी के रूप में हो जाता है, इसका मतलब 3 को रहने दीजिए। अब u इंटू भी क्या होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, तो u इंटू भी का डिफरेंशिएशन, v के जगह पर यहाँ पर log x है तो इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन, फिर प्लस log x इंटू किसका, अब u का डिफरेंशिएशन होगा, ऐसे करके करना है। समझ गए ना। अब यहाँ से ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इधर बनाते हैं आप, अब देखिए इससे आगे कैसे बनाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर रहेगा ही तो एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करना है, log x का डिफरेंशिएशन अरे क्या होता है 1 बाय एक्स होगा, फिर प्लस है तो प्लस log x, फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से x यहाँ पर 2 ठो है तो एक खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर बराबर 2x प्लस। अब देखिए यहाँ पर x बचा, x में 1 से गुना करेंगे x होगा, x में 3 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 3x हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब देखिए फिर प्लस, फिर इस 3 में 2x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 6x, इंटू में क्या हो जाएगा log x। यहाँ तक ठीक है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, इस दोनों को जोड़ देना है ना तो 5x प्लस 6x इंटू log x, ये आपका आंसर है। इससे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो और बढ़ सकते हैं आप। देखिए इससे आगे थोड़ा सा आप और बढ़ सकते हैं, यहाँ तक भी सही है। अब देखिए क्या करेंगे, x दोनों में है तो कॉमन तो ले सकते हैं, अरे कॉमन लीजिएगा ना तो यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ पर बचेगा 6 log x। क्या दिक्कत है ये, यही आपका इसी मंजिल का इंतजार था आपको, तो ये आपका आंसर हो जाता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे से लीजिएगा। चलिए अब 6 नंबर का क्वेश्चन का इंतजार था नहीं, तो इसको भी बनाना है। तो कैसे बनाइएगा देखिए, तो मान लिया हमारा कि y बराबर e पावर x sin 5x है, इसको डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो क्या होगा बताइए, dy बाय dx बराबर d बाय dx e पावर x और sin 5x का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अब देखिए इसको कैसे करिएगा, dy बाय dx, ये जो देख रहे हैं तो क्या देखते हैं आप, e पावर x sin 5x है, इसका मतलब u इंटू v के रूप में है। अरे इसको u मानना है, इसको v मानना है, बना देना है, तो क्या दिक्कत है इसमें। तो बनाइए देखिए कैसे करेंगे, u का मतलब e पावर x इंटू sin 5x का डिफरेंशिएशन करना है तो sin 5x हो जाएगा, फिर प्लस sin 5x इंटू क्या हो जाएगा e पावर x का डिफरेंशिएशन करना है।
अब देखिए dy बाय dx होगा तो जरूर नहीं, e पावर x sin 5x का जो डिफरेंशिएशन होता है तो वह cos 5x होगा, तो लिखेंगे cos 5x। अरे फिर से 5x एंगल का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो फिर से 5x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 5x का क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 होता है, तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5 ही होगा। अब देखिए प्लस साइन 5x, e पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह e पावर x ही होता है। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है क्या हो जाएगा बताइए, 5 e पावर x इंटू कोस 5x आ रहा है, फिर प्लस क्या आ रहा है बताइए, e पावर x साइन 5x आ रहा है। यहाँ तक ठीक है। अब देखिए इससे आगे बढ़ेंगे, फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बताइए, dy बाय यानी d बाय dx, dy बाय dx का डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं, इसका मतलब 5 को बाहर कर देंगे, d बाय dx क्या हो जाएगा, e पावर x इंटू कोस 5x, फिर प्लस d बाय dx e पावर x इंटू साइन 5x, इसका डिफरेंशिएशन करें। अब यहाँ तक ठीक है, तो इससे आगे बढ़ते हैं, इस साइड देखिए लिखते हैं, तो इसको बनाना क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर होगा, 5 तो रहेगा ही बाहर में। अब देखिए u इंटू भी के रूप में जा रहा है, इसका मतलब e पावर x को u मानेंगे और cos 5x को भी मानेंगे, तो कैसे होगा बताइए, तो u इंटू भी का डिफरेंशिएशन प्लस में क्या v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, फिर क्या अब इसका भी करना है, तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, अब यहां से e पावर x को रेस्ट देना है, d बाय डी एक्स साइन 5x, फिर प्लस यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पर यहाँ से देखिए e पावर x साइन 5x का डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्लस दे दें, इससे आगे यहाँ से लिखते हैं साइन 5x और फिर किसका e पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं। पर दिक्कत थोड़ा सा उसको अच्छा से लिखिएगा आप लोग। अब देखिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर होगा, देखिए 5, अब करते क्या, e पावर x रहेगा, अरे cos 5x का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन होता है 5x, फिर 5x का भी डिफरेंशिएशन करना है तो 5 हो जाएगा, फिर देखिए cos 5x e पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e पावर x से होगा ना, e पावर x, फिर प्लस है यहाँ पे e पावर x, अरे sin 5x का डिफरेंशिएशन sin 5x गुना क्या हो जाएगा 5, फिर प्लस दे रहे हैं sin 5x और प्लस में क्या हो जाएगा इंटू में e पावर x, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा। अब देखिए इससे आगे क्या होता है, इससे आगे जो होने का होगा वह होगा क्या, अब देखिए 5 इंटू इसको जो करिएगा ना गुना, तो क्या हो जाएगा माइनस में 5 e पावर x sin 5x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस cos 5x e पावर x हो जाएगा, सही है। अब देखिए यहां से आगे e पावर x, इसको करिएगा 5 e पावर x sin 5x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा e पावर x इंटू साइन 5x हो जाएगा। अब क्या करिएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, हर बनाना में है, धीरे धीरे बनाएंगे लेकिन बनाएंगे। अब देखिए 5 से गुना कर दीजिए, माइनस 25 e पावर x साइन 5x हो जाएगा,
फिर प्लस 5 cos 5x e पावर x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, देखिए अब देखिए यहाँ से बनाना है इससे आगे। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर करिएगा क्या, sin 5x था, इसका डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं तो sin 5x का सिर्फ यहाँ पर cos हो जाएगा, समझ गए, cos 5x और ये तो 5 होगा ही। अब आपका ठीक है, समझ गए, यहाँ भी cos होगा ना, समझ रहे हैं। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना कर दिए, 25 e पावर x sin 5x हो जाएगा, यहाँ पे 5 cos 5x e पावर x है। अब देखिए क्या होगा, 5 होगा e पावर x cos 5x प्लस में क्या हो जाएगा e पावर x sin 5x, d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर बराबर, अब देखिए माइनस 25 e पावर x sin 5x है और कहीं मिलता है, यहाँ पे देखिए 5 e पावर x cos 5x ये मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यानी माइनस 25 और प्लस हुआ क्या हो जाएगा, माइनस में 24 होगा, तो माइनस में 24 e पावर x sin 5x होगा। अब यहाँ से देखिए क्या है, यहाँ पे 5 cos 5x e पावर x है, यहाँ भी है तो दोनों से मिलता है, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा 10 e पावर x cos 5x। अब लास्ट स्टेप देखना है, इसमें से क्या कॉमन नजर आता है आपको, कॉमन देखिए, कॉमन तो यहाँ 24 है, यहाँ पर क्या है 10 है, इसका मतलब 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन लीजिए, तो माइनस में 12, अरे e पावर x भी कॉमन आएगा ना, तो काहे न लेंगे, माइनस 12 sin 5x और प्लस में क्या हो जाएगा 5 cos 5x। समझ रहे हैं बात को, ये आपका आंसर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बनाते हैं। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, तो इसको कैसे बनाइएगा, देखिए लिखिएगा डिफरेंशिएशन और बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लिखेंगे कैसे, dy बाय dx होगा, d बाय dx e पावर 6x इंटू cos 3x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब देखिए इससे आगे dy बाय dx होगा, अब देखिए ये जो है u इंटू v के रूप में है, इसको u इसको v मानना है, तो क्या होता है u इंटू v का डिफरेंशिएशन प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन, यानी e पावर 6x इंटू क्या हो जाएगा cos 3x का डिफरेंशिएशन करना, फिर प्लस cos 3x इंटू e पावर 6x का डिफरेंशिएशन करना, dy बाय dx बराबर e पावर 6x इंटू cos 3x का जो डिफरेंशिएशन होगा वह क्या हो जाएगा, माइनस में sin 3x होगा, फिर 3x का भी करना है। अब देखिए यहाँ से फिर cos 3x फिर e पावर 6x का करना है, तो e पावर 6x होगा, फिर 6x का डिफरेंशिएशन है तो सिर्फ इसका क्या हो जाएगा 6 होगा। अब देखिए क्या हो जाएगा इससे, तो माइनस में 3 e पावर 6x इंटू साइन 3x, फिर प्लस 6 cos 6 e पावर 6x इंटू क्या हो जाएगा cos 3x, ये डिफरेंशिएशन हो गया है। अब इससे आगे डिफरेंशिएशन कर, इससे देखिए आगे कैसे करेंगे, तो फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए d बाय dx dy बाय dx होगा, -3 हो जाएगा, बाहर होगा, d बाय dx e पावर 6x इंटू साइन 3x होगा, फिर प्लस d 6 को बाहर कर दीजिए, d बाय dx e पावर 6x इंटू cos 3x, ये हो जाएगा। अब देखिए इसका जो होगा डिफरेंशिएशन d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर होगा ना।
अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से आप नजर आता है u इंटू बी फिर से हो गया है, तो इसका मतलब है कि पावर 6x इंटू किसका d बाई डी एक्स साइन 3x का करना है, फिर प्लस देंगे तो साइन 3x को छोड़ना है इसमें, फिर क्या हो जाएगा e पावर 6x का डिफरेंशिएशन करिएगा 6। अब देखिए फिर से क्या करेंगे बताइए, e पावर 6x हो जाएगा इंटू को d बाई डी एक्स cos 3x का डिफरेंशिएशन करना है, समझ गए, फिर प्लस में cos 3x इंटू क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स e पावर 6x इसका डिफरेंशिएशन करना। तो यहाँ तक देखिए आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आगे बनाते हैं। अब देखिए इससे आगे कैसे करिएगा, तो इससे आगे करना है क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर होगा -3 e पावर 6x होगा। अब देखिए sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x होगा, अब फिर से 3x का होगा तो 3 हो जाएगा, फिर यहाँ देखिए प्लस sin 3x को अभी रेस्ट में लेने दीजिए इसको, e पावर 6x का e पावर 6x होगा, फिर से यहाँ पे 6x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा तो 6 होगा। अब यहाँ से देखिए प्लस 6 e पावर 6x इंटू cos 3x का डिफरेंशिएशन, तो माइनस में साइन हो जाएगा 3x इंटू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस cos 3x और ऊपर यहाँ पर e पावर क्या 6x इंटू 6 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब देखिए इससे आगे कैसे करेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर -3। अब देखिए इसको जो मल्टीप्लाई करेगा तो 3 e पावर 6x इंटू cos 3x होगा, फिर प्लस 6 sin 3x इंटू क्या आ जाएगा e पावर 6x होगा, फिर प्लस 6 यहाँ से क्या करेगा माइनस में 3 e पावर 6x इंटू साइन 3x होगा, फिर प्लस में 6 e पावर 6x इंटू क्या हो जाएगा cos 3x होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से नजर आता होगा। और देखिए इससे आगे क्या करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस कोष्ट में होगा ना, तो माइनस में 9 e पावर 6x इंटू cos 3x, ये प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, माइनस में 18 साइन e पावर x को पहले लिख लीजिए, e पावर 6x इंटू क्या हो जाएगा साइन 3x। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इससे करना है क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 या 18 e पावर 6x इंटू साइन 3x क्या हो जाएगा प्लस 36 हो जाएगा, 36 e पावर 6x इंटू cos 3x। अब क्या करिएगा, अब देखिए कौन कौन सा आपको मिलता है, -9 e पावर 6x इंटू cos 3x कहाँ नजर आता है बताइए, यहाँ पर नजर आता है, नहीं आता है। तो देखिए तो ऐसा करते हैं 36 में से 9 को घटाइएगा क्या हो जाएगा -9 तो 27 हो जाएगा, 27 e पावर 6x इंटू cos 3x। अब देखिए इसको स्क्वायर करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का 18 18 36 e पावर 6x इंटू साइन 3x। अब इसमें से कॉमन देखिए क्या नजर आता है, तो 9 कॉमन लीजिएगा, e पावर 6x कॉमन लीजिएगा, 9 या 27 हो जाएगा, 3 cos 3x माइनस 4 क्या हो जाएगा साइन 3x। यही आपका आंसर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे तरीका से। चलिए अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन बनाना है, इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए। आप लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो dy बाय क्या हो जाएगा dx बराबर d बाय dx
tan इनवर्स x का करिएगा ना, तो इसका जो होगा dy बाय dx, tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर होता है। फिर से अब इसको डिफरेंशिएशन करना है तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष फिर से कर रहे हैं तो d बाय क्या हो जाएगा dx, dy बाय dx का डिफरेंशिएशन होगा x के सापेक्ष, d बाय dx 1/1 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा। इसका होगा d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसको u मानेंगे इसको v मानेंगे तो u बाय v के रूप में हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला होता है v इंटू यू का डिफरेंशिएशन, यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह होता है, इसमें क्या हो जाएगा बताइए। तो ये इसमें जो है v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू किसका v का डिफरेंशिएशन, यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब इससे आगे देखिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर होगा। अब ये टर्म पूरा जीरो होगा, आपका नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है वह जीरो होता है, जीरो में से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, ये तो हट गया। अब यहाँ से देखिए माइनस ये 1 रहेगा, देखिए 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जीरो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो 2x, यानी माइनस में 2x, इसमें गुना करिएगा 1 में तो क्या हो जाएगा माइनस में 2x ही होगा, तो माइनस में 2x हो जाएगा। नीचे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। समझ गए? यही आपका आंसर है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे आगे अब बनाते हैं 9 नंबर का। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है y बराबर log x, इसको डिफरेंशिएशन करना है। इसको जो करिएगा ना तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हम कर रहे हैं तो dy बाय क्या हो जाएगा dx होगा, d बाय dx log x का डिफरेंशिएशन करना, dy बाय dx होगा ना। अब देखिए इसका जो होगा पहले log का होगा फिर log x का होगा। log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 1 बाय x के जगह पर log x है तो log x हो जाएगा। फिर से इस log x का डिफरेंशिएशन होगा, इसका 1 बाय x होता है तो इसका क्या हो जाएगा dy बाय dx बराबर 1 बाय x इंटू log x, ऐसे होगा। अब फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना तो u इंटू v के रूप में जाएगा ना, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष हम कर रहे हैं तो d क्या हो जाएगा, देखिए d बाय dx, dy बाय dx का डिफरेंशिएशन होगा, d बाय dx 1 बाय x इंटू log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, d स्क्वायर y बाय dx का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए u बाय v के रूप में जैसे ही होता है तो v इंटू u का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन बाय v का स्क्वायर होता है तो क्या हो जाएगा v इंटू u का डिफरेंशिएशन माइनस u, तो u के जगह क्या हो जाएगा 1 इंटू डी बाय dx x इंटू log x बाय क्या हो जाएगा x इंटू log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, समझ गए? क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए -1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका मतलब u इंटू v के रूप में आ रहा तो माइनस देना है तो u का जो डिफरेंशिएशन इसको छोड़ दीजिए, फिर log x का डिफरेंशिएशन, अरे इसको कर रहे हैं, ध्यान कहाँ है आपका, देखिए u इंटू v इसको कर रहे हैं तो u को छोड़ना है, v का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x हो जाएगा। फिर प्लस में किसका log x को रहने देते हैं
अब उसके बाद किसका करेंगे, x का, तो x का 1 हो जाएगा। u इंटू v का डिफरेंशिएशन तो प्लस v इंटू u का डिफरेंशिएशन, और नीचे में क्या हो जाएगा x, नीचे में देखिए ध्यान से देखिए, x इंटू log x का होल स्क्वायर है, समझ गए। अब देखिए यहाँ से डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए आपको क्या नजर आता है, इसको काट सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए माइनस से गुना ऐसे करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, log x में 1 से गुना करेंगे क्या होगा, log x ही होगा। नीचे में क्या हो जाएगा x log x का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर, यही आपका आंसर है। इससे आगे भी माइनस से गुना कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, यही आपका क्या है आंसर। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब 10 नंबर का क्वेश्चन इसको बनाना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। दोनों साइड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हम जो है इसमें दोनों साइड डिफरेंशिएशन करते हैं, समझ गए। तो y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष dy बाय dx हो जाएगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखेंगे dy बाय dx बराबर d बाय dx क्या होगा बताइए, sin log x का डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ तक ठीक है, तो ठीक है, तो और ठीक होगा, लेकिन आगे देखिए तब ना ठीक रहेगा। अब देखिए कैसे करेंगे, dy बाय dx होगा ना, और साइन का करना है, फिर log x का करना है, तो सबसे पहले साइन आता है, तो साइन x का करेंगे। अरे साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, यहाँ पर देंगे cos x, x के जगह पर log x दे देंगे, अरे जो रहेगा वो देंगे क्या। अब फिर नजर आता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x, तो 1 बाय x दे देंगे, समझ रहे हैं, क्या आ जाएगा 1 बाय x। तो अब इसको जो लिखेंगे dy बाय dx cos log x, अब बाय x लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो देख रहे हैं, फिर से इसको डिफरेंशिएशन करना, तो लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करेंगे। तो इसको कैसे लिखिएगा, dy बाय dx का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, d बाय dx cos log x बाय क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये इसका एंगल है, इंटू नहीं समझना, समझ रहे हैं। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म पे जाता है, तो कहिएगा सर u बाय v के रूप में जाता है, तो बिल्कुल आपका सोच सही ना। अब देखिए इसका जो डिफरेंशिएशन होगा डी स्क्वायर वाई बाय dx का स्क्वायर, अरे u बाय v क्या होता है, तो v इंटू यू का डिफरेंशिएशन माइनस u इंटू v का डिफरेंशिएशन, अब बटे में v का स्क्वायर भी होता है, तो भी ध्यान देना है। इसका मतलब क्या, तो v इंटू किसका u का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos log x, u इंटू v इंटू u का डिफरेंशिएशन माइनस क्या हो जाएगा बताइए, क्या फॉर्मूला क्या होता है, v इंटू u का डिफरेंशिएशन माइनस u, और u के जगह पे क्या है cos है, u इंटू किसका आप करेंगे v का डिफरेंशिएशन, बटे में क्या हो जाएगा v का स्क्वायर। समझ रहे हैं यहाँ तक। अब देखिए इससे आगे थोड़ा करते हैं, अब देखिए इससे आगे कैसे करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाय क्या हो जाएगा डी एक्स का स्क्वायर होगा। अब देखिए एक्स, अब यहाँ से क्रम से करना, पहले कोस का फिर log x का होगा, तो कैसे करिएगा देखिए, तो कोस का क्या हो जाएगा माइनस में साइन होता है, तो माइनस में साइन log x हो जाएगा, फिर से log x का डिफरेंशिएशन होगा, तो x होगा ना, इसे यहाँ तक ठीक है, log x का कर लिए हैं।
अब देखिए फिर यहां से करेंगे माइनस कोस log x, इसका 1 हो जाएगा। नीचे में क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस में साइन log x, माइनस में क्या हो जाएगा कोस log x, नीचे में x का स्क्वायर हो जाएगा। अब करते क्या है, देखिए आपका तो मंजिल मिल गया है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, साइन log x प्लस क्या हो जाएगा कोस log x बाय क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। यही आपका आंसर है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को अब यहीं तक रहने देते हैं, समझ गए, थोड़ा लंबा हो गया है, 1 घंटा के आसपास हो गया है। अब करते क्या है, अगले वीडियो में आपको पूरा सवाल बताया जाएगा। इस वीडियो को तो लाइक करिए, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अब मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद जय भारत।